हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं कि गरीब वो होता है जो इंसान किसी के भरोसे बैठता है। भगवान कहते हैं कि दान देने वाला कभी गरीब नहीं होता और भीख मांगने वाला कभी अमीर नहीं होता। इस पर मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि सच्ची है और पुरानी है। एक बार एक बहुत बड़ा भिखारी होता है और उसका काम नित्य यही था कि सुबह जाता और शाम को आ जाता, भीख मांगता और भीख में उसे जो मिल जाता उसे वो खाकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं राजा से ज़रूर मिलूं और इतनी भीख ले लूं कि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आखिर यही हुआ। एक बार वो राजा के दरबार में जाना चाह रहा था पर दरबार वालों ने उसे भगा दिया। एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद तो वो घर से निकला और अपनी झोली में कुछ चावल डाल लिए और भिखारी भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो रोड पे पहुंचा तो एक राजा का रथ आ रहा था। तो वो राजा को रथ देकर बड़ा ही खुश हुआ और सोचा कि आज राजा मुझे बहुत सारी भीख देंगे जिससे मेरे पूरा गुजारा हो जाएगा और कुछ साल का जीवन यापन आ जाएगा। पर यहाँ तो उल्टा ही हुआ। जब भिखारी ने राजा के रथ के सामने रुक गया तो राजा उतरकर उस भिखारी के सामने आया और भिखारी के चरणों में पड़ गया और भिखारी से बोला, ए प्रभु, आपको आज मेरे को आपसे भीख चाहिए क्योंकि मेरे प्रभु ने बताया है कि भीख सबसे पहले इंसान जो मिलेगा उससे भीख लेना है जिससे आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। जैसे ही वो भिखारी राजा को 2 चावल देने देता है और वो राजा खुश हो जाता है और चला जाता है। और रात को जब वो भिखारी अपने घर लौटता है तब बड़ा मासूम होता, बड़ा परेशान होता है और अपनी धर्मपत्नी को बोलता है आज राजा मिला पर राजा ने कुछ नहीं दिया बल्कि उल्टा मेरे से 2 दाने चावल ले लिए। उसने अपनी पोटली घर में रख दी और रखने के बाद जब उसकी पत्नी ने वो पोटली खुल के देखी तो उसमें 2 सोने की मोहरें थी। वो देख के बड़ी खुश हुई। उसे फिर विश्वास हो गया कि दान देने वाला कभी गरीब नहीं होता और भीख मांगने वाला कभी अमीर नहीं होता। इसलिए बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा।